हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ग्रीन बायोलॉजी एकेडमी। आज मैं आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर हमारी बॉडी की हर सेल सब कुछ खुद ही करने लगे तो क्या होगा? सोचिए, एक ही सेल को डाइजेशन भी करना है, ब्लड को पंप भी करना है, सिग्नल्स भी भेजना है और मूवमेंट भी करना है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेचर ने एक अमेजिंग सिस्टम डेवलप किया है जिसे टिश्यूज कहते हैं। आज हम समझेंगे कि टिश्यूज क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में इनकी ज़रूरत क्यों होती है और प्लांट्स में टिश्यूज कितने टाइप्स के होते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये चैप्टर स्कूल एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट हैं। स्टूडेंट्स, हमारा बॉडी और प्लांट्स दोनों ही सेल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन एक सिंगल सेल पूरे बॉडी का सारा काम नहीं कर सकता। जब एक जैसे सेल्स एक ही काम करने के लिए एक साथ अरेंज हो जाते हैं तब उन्हें टिश्यू कहते हैं। इसी वजह से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स एफिशिएंटली काम कर पाते हैं। सो यहाँ पे आप देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यू। Life begins with a single cell. Cell division results to form millions of cells. Cells differentiate into different structures. यानी cells क्या करते हैं? Differentiate होते हैं ताकि वो अलग अलग काम कर पाएं। जैसे कि स्किन का काम क्या है? प्रोटेक्शन का। मसल्स का काम क्या है? मूवमेंट का। बोन्स का काम है सपोर्ट का। नर्व्स का काम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। नेक्स्ट आप देखो, Nature's engineering marvel development of tissues is a highly organized process. Cells communicate and specialize. Scientists study tissue formation for first is stem cell therapy, then tissue engineering, organ regeneration, and artificial organs. What is a tissue? A tissue is a group of similar cells performing a specific function. अब इस डेफिनेशन को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सपोज एक स्कूल है, स्कूल में अलग अलग टीचर्स हैं। लाइक मैथ टीचर मैथ्स पढ़ाते हैं, साइंस टीचर साइंस पढ़ाते हैं, स्पोर्ट्स टीचर स्पोर्ट्स देखते हैं। सबका काम क्या है? अलग अलग है, लेकिन सब मिलकर क्या कर रहे हैं? स्कूल को स्मूथली चला रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह बॉडी में भी सेल्स अपना अपना काम करते हैं। जब सेम फंक्शन करने वाले सेल्स एक ग्रुप बनाते हैं तो उस ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। अंडरस्टूड? अब एग्जाम्पल्स देखो। मसल टिश्यू। मसल टिश्यू का काम क्या है? मूवमेंट का। नर्वस टिश्यू का काम क्या है? कोऑर्डिनेशन का। जाइलम एंड फ्लोएम ये दोनों प्लांट टिश्यू हैं। जाइलम का काम क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट का। फ्लोएम का काम क्या है? फूड ट्रांसपोर्ट का। अब है हायरकी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन ग्रुप ऑफ सेल्स combines, it forms tissues. Tissues combines to form organs. Organs combine to form organ system. And when all organ system combines, they form an organism. So this hierarchy is very important. Learn it properly. Here comes unicellular versus multicellular organisms. यूनिसेल्यूलर का एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इस सेल में क्या हो रहा है? आपका सारा फंक्शन क्या हो रहा है? एक पर्टिकुलर सेल में हो रहा है। सो वन सेल परफॉर्म्स ऑल फंक्शन। इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म द मीनिंग ऑफ मल्टी सेल्यूलर इज मोर देन वन सेल। सो obviously there are many cells and they are specialized cells for special functions so that there will be better efficiency. So this is the difference between unicellular and multicellular organism. That is, one cell perform all function in unicellular. In multicellular there are many specialized cells for better efficiency. Understood? So I would like to ask a question. प्लांट्स और एनिमल्स में टिश्यूज की ज़रूरत ही क्या थी? सबसे बड़ा रीज़न है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। लाइक आप यहाँ पे देख रहे हो,
यहाँ पे मसल का काम क्या है? मसल का काम है यहाँ पे मसल मूवमेंट में हेल्प कर रहा है ना। मसल टिश्यू आपको क्या कर रहे हैं? ये मसल के मूवमेंट में, है ना। आप यहाँ पे ये देख रहे हो, ये क्या है? न्यूरॉन है। ये न्यूरॉन क्या है? एक नर्वस टिश्यू का पार्ट है। ये क्या करता है? ये कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हो हीमोग्लोबिन, ये क्या कर रहा है? हीमोग्लोबिन इज द मेन सोर्स टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ओवरऑल बॉडी, है ना। तो ये क्या है? हीमोग्लोबिन इज द पार्ट ऑफ ब्लड, सो इट इज used for the transportation of oxygen throughout the body. Like that only, your skin made up of epithelial tissue, so it is used for the protection. तो इसीलिए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, व्हाट इज द यूज ऑफ टिश्यूज इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। इसका आंसर आप क्या देख रहे हो? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिवीजन ऑफ लेबर, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, मूवमेंट, ट्रांसपोर्ट, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। नेक्स्ट कम्स प्लांट वर्सेस एनिमल टिश्यू। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों मल्टी सेल्यूलर हैं, तो क्या दोनों के टिश्यूज सेम होंगे? नहीं, प्लांट्स एक जगह फिक्स्ड रहते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, इसलिए उनके टिश्यूज भी क्या हैं? डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे आपको एक कंपैरिजन टेबल है जिसमें कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बीच में डिफरेंस आपको दिखेगा। सबसे पहला डिफरेंस है कि प्लांट टिश्यू में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, एनिमल टिश्यू में सेल वॉल एब्सेंट होता है। सेकेंड है आपका ग्रोथ एट स्पेसिफिक रीजन्स, है ना। और इसमें क्या है? ग्रोथ थ्रू आउट द बॉडी। एनिमल टिश्यू में, प्लांट टिश्यू क्या है? मोस्टली डेड सेल्स होते हैं, एनिमल टिश्यूज में मोस्टली लिविंग सेल्स होते हैं। इन प्लांट टिश्यूज इट प्रोवाइड्स सपोर्ट्स एंड स्टोरेज, एनिमल टिश्यू provides movement and coordination. There are two types of plant tissue, meristematic and permanent. Okay. In animals, there are 4 types of tissue: epithelial, connective, muscular and nervous. Okay. In plant tissue, less energy requirement, and in animal tissue, more energy requirement. In plant tissue, there is no locomotion, and in animal tissue, it enables locomotion. So here comes a question, how does division of labor help multicellular organisms? So the answer is different tissue perform specific functions, है ना, कि अलग अलग टिश्यू क्या कर रहे हैं? एक अपना पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं। वर्क इज डिवाइडेड अमंग स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड टिश्यू। वर्क का क्या हो रहा है? वर्क का डिवीजन हो रहा है। कैसे? हर सेल का एक पर्टिकुलर काम हो, वो ग्रुप ऑफ सेल क्या बना? एक टिश्यू बना, तो उन टिश्यू का भी क्या है? एक स्पेशलाइज्ड काम है। लाइक कैसे मैंने आपको बताया कि मसल का क्या है? मसल टिश्यू है, मसल टिश्यू का काम क्या है? मूवमेंट का, है ना। इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इट इंश्योर्स बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, इट हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेसेस effectively. Understood? यहाँ पे प्लांट टिश्यू का पूरा फ्लो चार्ट है जिसमें आप देखोगे प्लांट टिश्यूज 2 तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सब डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, जो कि है आपका पहला एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तीसरा लैटरल मेरिस्टेम। परमानेंट टिश्यू आपका 2 टाइप के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल सब डिवाइडेड होता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एंड कॉम्प्लेक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जाइलम एंड फ्लोएम। Here is a table in which you can see the differences between meristematic tissue and permanent tissue. Here meristematic tissue में आप देख रहे हो cells actively divide, but in permanent tissue
cells don't divide. In meristematic tissue, it is responsible for plant growth, and in permanent, it performs specific functions. In meristematic, cells are small and undifferentiated. In permanent tissue, cells are large and differentiated. In meristematic tissue, cell wall is thin. In permanent tissue, cell wall may be thin or thick. In meristematic, vacuoles are absent or very small. In permanent, large central vacuole is present. In meristematic, intercellular spaces are absent. In permanent, intercellular spaces are present. In meristematic, cytoplasm is dense. In permanent, cytoplasm is less dense. Nucleus is large and prominent in meristematic, and nucleus is smaller in permanent tissue. Located at root tips, shoot tips and cambium, where in meristematic tissue, and here permanent tissue found in mature parts of plants. Understood? This is the comparison table. It's very important. Remember it. Memory trick. Meristematic makes यानी growth. Permanent perform यानी function. एक क्वेश्चन है, वाई डू प्लांट्स नीड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? प्लांट्स को क्यों जरूरत है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की? सो प्लांट्स कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. प्लांट आपका मूवमेंट नहीं कर सकता, इसीलिए उसको कंटिन्यूअस ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? डिवाइडिंग सेल्स चाहिए. और ये कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स क्या बनाते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाते हैं. जो टिश्यू प्लांट की ग्रोथ कराता है उसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं. यानी इसको याद रखने का सही तरीका है मेरिस्टेमेटिक यानी ग्रोथ टिश्यू. अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं. सेल्स डिवाइड कंटिन्यूअसली. Cells are small, thin cell wall is there is dense cytoplasm, large nucleus is there, vacuoles are absent or very small, there is no intercellular space. There is exam tip question, why are vacuoles absent in meristematic cells? यानी vacuoles meristematic cells में absent क्यों होते हैं? Because meristematic cells divide continuously and need maximum space for cytoplasm and nucleus rather than storage. So this is important, okay? Just keep in mind. Now next comes function of meristematic tissue. So increase in plant length, increase in girth, forms new cells, repairs damaged parts. Okay, these are the functions of meristematic tissue. Here, types of meristematic tissue. Number 1, apical meristem. It is a type of meristematic tissue present at the tips or apex of roots and shoots. It consists of actively dividing cells that are responsible for the increase in the length of the plant, and the growth is known as primary growth. Here you can see the structure of shoot and root meristem, where there is the increase in length at the tip of the shoot and the tip of the root. Next is feature of apical meristem. Location. Location is root tip and shoot tip. What is the function? It increases plant length. Growth is primary growth. Activity, it continuous cell division takes place. What is the example? Root apex and shoot apex. Here is the memory trick. A for apical. Apical means apex or tip. That means adds length. So, apical meristem found in tip of the plant which adds length. Next is intercalary meristem. It is a type of meristematic tissue present in between mature tissues, usually at the base of leaves or nodes and internodes. In the picture you can see internodes and nodes, and there is zone of elongation between that, and there is a intercalary meristem at the base of the node
or internode or the leaf. Okay. What is the feature? The location of intercalary meristem is base of leaves, nodes and internodes. What is the function? Elongation and regrowth. What is the growth? This growth is primary. It is found in monocots like grasses, wheat, rice, bamboo. Special feature is it regrows after cutting or grazing. Here is the memory trick. Intercalary, that means in between or between mature tissues. Next comes lateral meristem. It is a type of meristematic tissue present alongside of the stems and roots. Here is the cross section given for you to understand the growth of the lateral meristem. Okay, let's see the features. The location of a lateral meristem is sides of stems and roots. What is the function? It increases girth, yani thickness. As you have seen here in the picture that in primary growth there is a single ring, in secondary growth there is a one ring extra, and this is the increase in the thickness. Lateral means growth alongside of the stem or the root. Okay. So growth is secondary growth found in dicot plants and gymnosperms. What are the examples? Vascular cambium, cork cambium. Here is the memory trick. L is for lateral, is for side, that means thickness. यानी lateral meristem क्या होता है? यहाँ आपका साइड ग्रोथ होता है जो कि रिजल्ट करता है थिकनेस या इंक्रीज इन गर्थ में. प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ, इन दोनों में आप डिफरेंसेस देखो. प्राइमरी ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन लेंथ. सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन थिकनेस. प्राइमरी ग्रोथ एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम में होता है. सेकेंडरी ग्रोथ आपका लैटरल मेरिस्टेम में होता है. प्राइमरी ग्रोथ अकर्स इन यंग प्लांट्स एंड सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन मोस्टली इन डाइकॉट प्लांट्स. Now comes permanent tissue. Permanent tissue is formed from meristematic tissue after cell division stops. यानी जब meristematic tissue का जो cell division rapidly हो रहा था, जब वो रुक जाता है तब किसका formation होता है? Permanent tissue का. The cells become mature, differentiated and specialized to perform specific functions. अब क्या हो रहा है? अब ये पर्टिकुलर सेल्स क्या हो रहा है? मैच्योर हो रहा है, डिफ्रेंशिएट हो रहा है और स्पेशलाइज्ड हो गया. क्या चीज़ के लिए? स्पेसिफिक फंक्शंस करने के लिए. सो दीज आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट टिश्यू. फर्स्ट इज cells do not divide. Cells are fully differentiated. Cells are larger than meristematic cells. Large central vacuole is present. Intercellular spaces are usually present. Cell wall may be thin or thick. Cells may be living or dead. What are the function of this? It provides support and strength, perform photosynthesis, store food and water, transport water, mineral and food. It protects different plant parts. Now comes types of permanent tissue. Number one is simple permanent tissue. What is simple permanent tissue? It is a type of permanent tissue made up of only one kind of similar cells that perform the same function. सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब ये है कि ये परमानेंट टिश्यू बना हुआ है एक सिमिलर काइंड ऑफ सेल से जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स, cells are mature and differentiated, cells do not divide, may be living or dead, perform functions such as storage, support, protection and photosynthesis. Now, types of simple permanent tissue. There are
three types of simple permanent tissue. Number one is parenchyma. Parenchyma क्या होता है? These are the living cells. They have thin cell wall. They have large vacuole. The intercellular space is present. What is the function? Storage of food and water, photosynthesis that is done in chlorenchyma, buoyancy in aquatic animals that is erenchyma. Here is the structure of parenchyma. है ना? You can see the transverse section and longitudinal section of parenchyma, which is having the primary cell wall. It is having a nucleus. It is having a large vacuole. And here is the cytoplasm. There is intercellular space present here. You can see. Next comes collenchyma. Collenchyma are the living cells, unevenly thickened cell wall at the corners. There is little or no intercellular space. What is the function? It provides flexibility and mechanical support to young stems and leaf stalks. So this is the figure of collenchyma, where you can see wall thickenings, nucleus, cell wall, and there is vacuole also present, primary cell wall which is thickened at the corner. Now comes sclerenchyma. These are the dead cells, thick lignified cell walls, no protoplasm. What is the function? It provides strength, rigidity and protection. This is the structure of sclerenchyma, which is having simple pith pair with narrow lumen, lignified thick wall. Feature of parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Here you can see the nature of parenchyma is living, collenchyma is living, but sclerenchyma is dead. Cell wall is thin in parenchyma, unevenly thick at corners in collenchyma, thick and lignified in sclerenchyma. The intercellular space is present in parenchyma, very little or absent in collenchyma and absent in sclerenchyma. Main function is storage and photosynthesis in parenchyma, support and flexibility for collenchyma, strength and rigidity in sclerenchyma. The examples are cortex, pith, fruit of parenchyma, leaf stalk, young stem of collenchyma, coconut husk and seed coat of sclerenchyma. Here is the memory trick. P for parenchyma, that means photosynthesis and storage. C for collenchyma, that means corner thickening and flexibility. S for sclerenchyma, that means strength or dead cells. Now comes the complex permanent tissue. What are complex permanent tissue? So what is complex permanent tissue? Before that, there is a simple question for you. अगर एक प्लांट की रूट्स पानी एब्जॉर्ब करती है तो ये पानी लीव्स तक कैसे पहुंचती है, और लीव्स में फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनता है वो रूट्स और फ्लावर्स तक कैसे जाता है? क्या बता सकते हैं? ये काम करता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. इसका डेफिनेशन ऐसा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो है आपका मिलकर एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं. इसका प्रॉपर डेफिनेशन ऐसा है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन. Is it clear? Now let us know characteristics of complex permanent tissue. It is made up of different types of cells. Cell work together as one unit, responsible for transport in plants, may contain both living and dead cells. Okay. There are two types of complex permanent tissue, that is xylem and phloem. So first let us see xylem. What is xylem? This tissue transport water and minerals from the roots to the stem, leaves and other parts of the plant. The components of xylem are tracheids, vessels, xylem fibers, xylem parenchyma,
The functions are conducts water and mineral upward. It provides mechanical strength to the plant. These are the parts of xylem, trachea, vessel, xylem parenchyma, and xylem fiber. Here you can see a longitudinal section of a plant in which you can see xylem, cambium, and phloem. Okay. Now next comes phloem. What is phloem? This tissue transports food prepared in the leaves to all parts of the plant. Okay. So in easy line we can say that phloem is equal to food pipeline of the plant. Now this is the section of phloem where you can see sieve plate, sieve tube, phloem parenchyma, companion cells. Okay. Here are the components. These were the components. Sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma, and phloem fibers. What are the function? Transports food throughout the plant, stores food. Phloem parenchyma में food आपका store होता है, provides support by phloem fiber. Now here's the feature of xylem and phloem. The function of xylem is transport water and minerals, and the function of phloem is transport food. Direction in xylem is mainly upward, and in direction of phloem is upward and downward. Main components are tracheids, vessels, xylem fiber, and xylem parenchyma of xylem, and sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma, phloem fibers of phloem. What is the nature? They are mostly dead cells in xylem and mostly living cells in phloem. Here is the memory trick. Xylem is equal to water is equal to upward. Means xylem क्या कर रहा है? Water को upward direction में transport कर रहा है. Phloem क्या कर रहा है? Food को both direction में यानी upward and downward दोनों direction में transport कर रहे हैं. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके नॉलेज को टेस्ट करेंगे कि आपने इस पूरे वीडियो में क्या क्या सीखा है. What is permanent tissue? Differentiate between meristematic and permanent tissue. Name 3 types of simple permanent tissue. What are the functions of parenchyma? What is collenchyma? Why is collenchyma called supporting tissue? Why are sclerenchyma cells dead? Which tissue increases girth? Differentiate between xylem and phloem. So these are the important questions of this particular content. So please do it, practice it. Okay. In next video we will learn the another part of the chapter, that is animal tissues. अगर ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और ग्रीन बायोलॉजी एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू एंड कीप लर्निंग.